एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान क्रिकेट संघ में चयन प्रक्रिया विवाद में एडहॉक कमेटी कन्वीनर जयदीप बिहानी का चयन में दखल। दरअसल बिहानी के आदेश पर खिलाड़ियों को जोड़ा जाता है टीम में और फर्स्ट इंडिया के पास मौजूद है इससे जुड़े सीक्रेट ईमेल्स। चयनकर्ताओं को विधायक बिहानी के नाम से आदेश दिए जाते हैं, जबकि नियम अनुसार खिलाड़ियों का चयन समिति करती है। एडहॉक कमेटी के किसी सदस्य का नहीं होना चाहिए इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट, बावजूद इसके यहाँ पर दखल देखने को मिली। हाल ही में T20 संभावितों के चयन को लेकर भी विवाद उपजा। चयन समिति ने 35 खिलाड़ियों का चयन किया था, लेकिन बाद में 16 खिलाड़ियों के नाम और जोड़ दिए गए। फर्स्ट इंडिया के पास मौजूद है इन सभी खिलाड़ियों की सूची। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। तो देखिए, आपको इस खबर को लेकर विस्तार से जरा जानकारी दे तो आरसीए की एडहॉक कमेटी में विवाद है और हमारी एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा की पूरी रिपोर्ट आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये विवाद उपजा और क्या है पूरा मामला। दरअसल कन्वीनर जयदीप बिहानी के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोला है। 2 सदस्यों ने कन्वीनर के फैसले पर सवाल उठाए हैं। धनंजय सिंह और रतन सिंह ने यहाँ पर चयन पर सवाल उठाए। सूत्रों के मुताबिक कन्वीनर को कड़े शब्दों में ईमेल भी किए गए। कन्वीनर द्वारा अपने स्तर पर कुछ खिलाड़ियों की चयन का आरोप लगाया गया। और चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। नरेश, देखिए आरसीए की एडहॉक कमेटी में विवाद और आपकी पूरी रिपोर्ट दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे मोर्चा खोला गया है कन्वीनर के खिलाफ। जरा जानकारी दीजिए कि किस तरह से कई तरह के सवाल यहाँ पर उठा रही हैं। एक सवाल नरेश जी ये भी कि जो चयन प्रक्रिया होती है जिसमें इन्वॉल्वमेंट किसी का होना नहीं चाहिए, वहां पर दखल भी देखने को मिला, इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिला, उसको लेकर भी अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। तो लंबे समय से जो आरसीए की चयन प्रक्रिया है उसको लेके मामले सामने आ रहे थे, विवाद सामने आ रहे थे, कई सवाल उठ रहे थे कि जो चयनकर्ता टीम चयनित करते हैं उसके बाद भी कई खिलाड़ियों की उसमें एंट्री करा दी जाती है और जो सिफारिशी खिलाड़ी है उनको टीम में शामिल कर लिया जाता है। ये लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब हर टीम के साथ ऐसा होने लग गया और इसी का नतीजा ये है कि जो आरसीए की एडहॉक कमेटी है उसमें विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि अभी हाल ही में एक T20 जो टीम चयनित होनी है राजस्थान की, उसके लिए कुछ खिलाड़ियों का चयन किया गया था। तो चयन समिति ने 35 खिलाड़ी चयन किए थे, लेकिन उसके बाद अचानक 16 खिलाड़ियों के नाम और जोड़ दिए जो चयनकर्ताओं ने चयनित नहीं किए थे। तो इस मामले को लेकर आरसीए की जो एडहॉक कमेटी है उसमें विवाद हो गया है और 2 सदस्य जिनमें धनंजय सिंह है और रतन सिंह है, उन्होंने इसका खुला विरोध किया है और हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इन्होंने जो है ईमेल भी किया है और कड़े शब्दों में जो है इस पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठाए हैं। और साथ में ये भी जो कह सकते हैं कि ये बात कही है उन्होंने कि अगर इस प्रक्रिया को नहीं सुधारा गया और आरसीए सही तरह से नहीं चलती है तो वो फिर एडहॉक कमेटी तक को भी छोड़ सकते हैं, उससे भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो लगातार जो पहले जो परिजन थे वो आरोप लगाते थे, खिलाड़ी आरोप लगाते थे कि चयन में धांधली हो रही है, चयन में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन अब तो जो आरसीए की एडहॉक कमेटी जिस पे जिम्मा है प्रदेश में क्रिकेट के संचालन का, उसके जो सदस्य है वो भी अब सवाल उठाने लगे हैं। तो एक तरह से जो पूरा जो चयन प्रक्रिया है वो अब विवादों में आ गई है और साथ ही जो अन्य जो फैसले हैं, क्योंकि जब चयन में के फैसले विवादित है तो अन्य फैसले हैं उन पर भी सवाल खड़े उठते हैं। और लगातार काफी समय से जो है वो सदस्यों के बीच इस तरह की बात चल रही थी, लेकिन अब ये खुल के सामने आई है। बड़ी चीज ये है कि करीब 8-9 महीने से एडहॉक कमेटी काम कर रही है, आरसीए में चुनाव नहीं हो रहे और जो विधायक है बिहानी, वो विधायक है, वही एडहॉक कमेटी के कन्वीनर है। तो ये सवाल भी अब उठता है कि आखिरकार जब इस तरह की विवाद की स्थिति हो गई है तो क्या यही एडहॉक कमेटी आगे क्रिकेट का संचालन करेगी या सरकार इसको लेकर भी कोई फैसला करेगी कि अब कुछ नए जो लोग हैं उनको अगर जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक नए लोगों को एडहॉक कमेटी का जिम्मा दिया जाए, क्योंकि जब कमेटी के सदस्यों के बीच ही विवाद उत्पन्न हो गया है तो फिर प्रदेश में क्रिकेट का संचालन कैसे होगा, इस पर सवाल खड़ा होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अंदर ही अगर इस तरह का विवाद हो रहा है तो किस तरह से कार्य होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए।